हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। इस वीडियो में वो प्रश्न बताए गए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में मिट्टियों पर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके अनुसार कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आंसर होगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ के कितने प्रमुख वर्ग हैं। जब कृषि के महत्व से पूछा जाएगा तो आंसर होगा 4 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। आंसर है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी और चौथे नंबर पे लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है। क्या कारण है? आंसर है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। जलवायु और संरचना के कारण मिट्टियों का प्रकार बदल जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 7, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। कौन सी मृदा सबसे अच्छी है उत्तर भारत में और तटीय मैदानों में? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आंसर है खादर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोचन से बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी है? 600 मीटर। जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह 600 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आंसर है बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या है? वो भी बांगर ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। आंसर है 24%। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। आंसर है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी। आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, रेंगुण मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आंसर है कपास। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय
के कारण निर्मित है? आंसर है रेंगुण मृदा। रेंगुण मृदा और काली मिट्टी एक ही मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी। आंसर है काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेंगुण नाम से। उसका स्थानीय नाम रेंगुण मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जुताई स्वतः हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? आंसर है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 27, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर है लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 29, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? आंसर है लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुउर्वर होता जा रहा है? आंसर है लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? आंसर है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जब सूखती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है और जब गीली होती है तो वो दही की तरह हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? आंसर है 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 33, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? आंसर है जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 35, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, रेंगुण मिट्टी का दूसरा नाम है? रेंगुण मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेंगुण मिट्टी है। रेंगुण मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 38, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? आंसर है अवनालिका गली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 41, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? आंसर है काली मिट्टी। किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? आंसर है ऊसर। क्वेश्चन नंबर 43, लावा मिट्टियाँ या काली मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। क्वेश्चन नंबर 44, वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, कौन सी है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 45, वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? आंसर है बलुई दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिमी राजस्थान की मिशन में सर्वाधिक मात्रा होती है? आंसर है कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है? आंसर है उड़द। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? आंसर जस्ता। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है? आंसर चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है? आंसर है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता।
अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो भी आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड की की अधिकता। इस नक्शे में आप देखिए, सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें। उसके नीचे पूरा उत्तर भारतीय क्षेत्र जो है वो, उसमें जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जब पुरानी होती है तो उसे बांगर कहते हैं, और जब नई जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसे हम खादर कहते हैं। उसके नीचे काली मिट्टी पाई जाती है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। इधर दाहिने तरफ लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सब में पाई जाती है। इसके नीचे वी शेप में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि मालाबार तट पे पाई जाती है। काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसके ऊपर इधर राजस्थान की तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। और ये जो है 8 प्रकार बताए गए हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा बताए गए हैं मिट्टियों के 8 प्रकार। पहला है जलोढ़ या कांप मिट्टी, दूसरा काली या रेंगुड़ मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवणीय या क्षारीय मिट्टी, आठवां दलदल युक्त मिट्टियाँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।